हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन यहां पर आपको मैं बताऊंगा, वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को जरा भी इधर उधर का मत समझ लेना। ठीक है, ये वीडियो जो है काफ़ी चुन कर वीडियो जो है चुन कर रिपीटेड क्वेश्चन, जितने सारे भी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो सभी मैंने छाँट कर लाया है आपके लिए। तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी शेयर कर दो भैया, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या, देखो भैया इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपको सिंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि काफ़ी जितने भी आपको क्वेश्चन का सवाल बनते जाएंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। ठीक है, तो चलिए कमेंट बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है कि अंग और अंगतंत्र में जटिलता कुछ स्पष्ट प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, इस प्रत्यक्ष प्रवृत्ति को कहा जाता है। अंग और अंगतंत्र में जटिलता कुछ स्पष्ट प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, इस प्रत्यक्ष प्रवृत्ति को कहा जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए भैया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विकास। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकासवादी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत रूप से एनाटॉमी शब्द का तात्पर्य क्या है। परंपरागत रूप से एनाटॉमी शब्द का तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर जल्दी से सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर जल्दी से वीडियो पॉज करके जल्दी से फटाफट दो। इसका सही आंसर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि परंपरागत रूप से एनाटॉमी शब्द का तात्पर्य क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक अंगों की आकारिकी का अध्ययन करना, आंतरिक अंगों की आकारिकी का अध्ययन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव हृदय बना होता है, मानव हृदय बना होता है। तो इसका आंसर जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर वैसे हो जाएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव हृदय बना होता है। यानी कि मानव हृदय जो है उपकला संयोजी उतक पेशी एवं तंत्रिका उतक, इन चारों से बना होता है। यानी कि ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि उपकला संयोजी मांसपेशी तंत्रिका मानव हृदय निम्नलिखित में से किस ऊतक से बने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही इसका पहला क्वेश्चन क्या था भैया, देखो पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय बना होता है उपकला, मैंने क्या बताया था, उपकला, मानव हृदय बना होता है उपकला संयोजी पेशी एवं तंत्रिका। वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर पूछ दिया गया है कि उपकला संयोजी मांसपेशी तंत्रिका मानव हृदय निम्नलिखित में से किस ऊतक से बना होता है। यानी कि मानव हृदय उपकला संयोजी मांसपेशी एवं तंत्रिका से बना होता है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित को उनकी जटिलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित को उनकी जटिलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो जटिलता के आधार पर अगर हम घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे ज्यादा जटिल क्या होता है, अंग तंत्र होता है। उसके बाद हमारा अंग होता है, फिर हमारा क्या आएगा, ऊतक आ जाएगा। तो अंग तंत्र, अंग और ऊतक कौन सा ऑप्शन में दिया गया है देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। दूसरे नंबर में हमारा क्या दिया गया है, अंग तंत्र दिया गया है, अंग दिया गया है एवं ऊतक दिया गया है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि इतना मेहनत इसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भैया। अगला क्वेश्चन है कि
डैश, यहाँ पर डैश होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है ना डैश होगा। डैश का अर्थ है कि जंतुओं की आंतरिक अंगों की आकारिकी का अध्ययन, यानी कि किसका अर्थ है कि जंतुओं की आंतरिक अंगों की आकारिकी का अध्ययन करना, जंतुओं के आंतरिक भागों का जो है अध्ययन करते, अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं, किसका अर्थ होगा? एनोलॉजी, एनालॉजी नहीं होगा भैया। फिजियोलॉजी में हम करते हैं नहीं, एनाटॉमी में करते हैं। तो आपको पहले भी देखो भैया, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कहाँ गया भैया, यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को देख लो भैया। परंपरागत रूप से एनाटॉमी शब्द का तात्पर्य क्या था? तो आंतरिक अंगों की आकारिकी का अध्ययन करना। आंतरिक अंगों की आकारिकी का अध्ययन क्या होगा? एनाटॉमी शब्द का तात्पर्य। और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है, ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है, ठीक है। तो सही जवाब आप लोग ABCD करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट देते जाइए, ठीक है। वीडियो में काफी मजा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, डैश का अर्थ जंतुओं के आंतरिक अंगों की आकारिकी का अध्ययन कर रहा है, यानी कि इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एनाटॉमी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंगों के निर्माण और फिर अंग तंत्र के निर्माण के लिए ऊतकों का संगठन है। अंगों के निर्माण और फिर अंग तंत्र के निर्माण के लिए ऊतकों का संगठन है, यानी कि इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गतिविधियों के बेहतर समन्वय के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गतिविधियों के बेहतर समन्वय के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देख लो भैया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है कॉकरोच से पूछा गया है, ठीक है, कॉकरोच से पूछा गया है अगला क्वेश्चन। और यहाँ पर मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव्स जितने PYQs प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपको मैं यहाँ पर कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक के PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। अपने दोस्तों को सब शेयर कर दो जल्दी से, इस चैनल का लिंक शेयर कर दो भैया। ये चैनल फिर कभी कोई फ्री में इतना अपलोड नहीं करता है, ठीक है। तो देखो भैया, अगर कॉकरोच से अब हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कॉकरोच नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को A के माध्यम से B के रूप में उत्सर्जित करते हैं, क्रमशः A और B की पहचान करें। यहाँ पर कह रहा है कि कॉकरोच जो है नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट को A के माध्यम से, A की जगह पर हमारा क्या होगा? मेलपिगियन नलिका के माध्यम से बी के जगह पर क्या होगा? अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। मेलपिगियन और अमोनिया कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो आपका वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कॉकरोच का सिर किसके संलयन द्वारा बना होता है? कॉकरोच का सिर किसके संलयन द्वारा बना होता है? कॉकरोच का सिर जो है 6 खंड और आकार में त्रिकोणीय संलयन द्वारा बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कॉकरोच के अगले पंखों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कॉकरोच के अगले पंखों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर यहाँ पर आप लोगों का, अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइप करने से क्या होगा कि आपका और फास्ट में रिवीजन होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि उड़ान में प्रयोग किया जाता है। यह ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि कॉकरोच में अन्नपुट और पेशनी किसका भाग है? अन्नपुट और पेशनी किसका भाग है? कॉकरोच में अन्नपुट और पेशनी किसका भाग है? तो यानी कि इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अग्रांत्र हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्रांत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मादा कॉकरोच में अंडाशय पाए जाते हैं। मादा कॉकरोच में अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं? तो मादा कॉकरोच में अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन देखो अच्छा से पढ़ लो। मादा कॉकरोच में अंडाशय पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, छठा
उदर खंड में, दूसरा छठा उदर खंड में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा छठा उदर खंड में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फटाफट, अगर आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपका पूछ रहा है कि कॉकरोच में लैम्ब्रम और हाइपोपेरिंक्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है। कॉकरोच में लैम्ब्रम और हाइपोपेरिंक्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है। लैम्बियम का अर्थ क्या होता है, निचली ओठ, और लैम्ब्रम का अर्थ क्या होता है, ऊपरी ओठ, और हाइपोपेरिंक्स का अर्थ क्या होता है, जीभ होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि अग्रांत्र और मध्यांत्र के जंक्शन पर मौजूद 6 से 8 नलिका का एक वलय कहलाता है। अग्रांत्र और मध्यांत्र के जंक्शन पर मौजूद 6 से 8 नलिका का एक वलय क्या कहलाता है। वलय जो है वह क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए, मजा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉकरोच का आहार नाल के किस भाग में मोटी गोलाकार मांसपेशी की बाहरी परत और आंतरिक क्यूटिकल होती है और 6 अत्यधिक काइटिनस प्लेटों का निर्माण करती है, जिन्हें दांत कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पेशनी और अन्नपुट दोनों हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंख उदर के सिरे से आगे तक फैले होते हैं। पंख उदर के सिरे से आगे तक फैले होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कॉकरोच में पंख जो है उदर के सिरे से आगे तक फैले होते हैं। मादा तिलचट्टा में नहीं भैया, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। रानी मधुमक्खी गलत हो जाएगा, ड्रोन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, नर तिलचट्टा में पंख जो है उदर के सिरे से आगे तक फैला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कॉकरोच से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कॉकरोच से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिर के अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण, सिर के अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पर पीछे की ओर स्थित होता है। सिर के अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पीछे की ओर स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि तिलचट्टे में आहार नाल के, देखो भाई अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टे में आहार नाल के भागों का सही क्रम क्या होगा। तिलचट्टे में आहार नाल के भागों का सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तिलचट्टे में जो है पहला होता है मुख, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर अन्नपुट, उसके बाद प्रोवेंटिकुलस हो जाएगा, उसके बाद मध्यांत्र इलियम, उसके बाद बृहदांत्र, फिर मलाशय, फिर गुदा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लो यहाँ पर गौर से, अगर आप लोग देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में हमने जो जो बोला है वहां पर एकदम सही सही दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टे में श्वसन तंत्र, श्वास नली का एक जाल होता है जो शरीर के पार्श्व भाग पर मौजूद छोटे छिद्र के माध्यम से बाहर की ओर खुलता है। वह क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, तो उसे हम कहते हैं स्पाइरेकल्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स, जो कि 10 जोड़े में होता है, जो कि क्या होता है भैया, 10 जोड़े में होता है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मादा कॉकरोच में जनन कोष्ठ होती है। मादा कॉकरोच में जनन कोष्ठ होती है, कहाँ होती है? तो मादा कॉकरोच में जनन कोष्ठ जो है क्या होगी, मादा गोनोपोर संपार्श्विक ग्रंथि समर्प थैकल छिद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉकरोच में गैसों का आदान प्रदान श्वास नली में किसके द्वारा होता है? कॉकरोच में गैसों का आदान प्रदान श्वास नली में किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विसरण द्वारा होता है। कॉकरोच में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉकरोच की आहार नाल का कौन सा भाग भोजन भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है? कॉकरोच का आहार नाल का कौन सा भाग भोजन भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अन्नपूट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अन्नपूट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉकरोच की मैल्पिजियन नलिका में नाइट्रोजन अपशिष्ट गुजरता है। कॉकरोच की मैल्पिजियन नलिका में नाइट्रोजन अपशिष्ट गुजरता है, कहाँ से गुजरता है? तो आंत से गुजरता है। ठीक है, कॉकरोच की मैल्पिजियन नलिका में नाइट्रोजन अपशिष्ट कहाँ से गुजरता है? चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, देखो भैया अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉकरोच या कीट की आंख में मूल इकाई कौन सा है? कॉकरोच या कीट की आंख में मूल इकाई कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ओमेटीरियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओमेटीरियम हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओमेटीरियम। बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, देखो भैया अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेवियल पल्प एक अंग है। लेवियल पल्प क्या है, एक अंग है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा डिसमिस लग रहा है। देखो भैया यहाँ पर क्वेश्चन में जो है ना लेवियल पल्प एक अंग है, यहाँ पर एक और अंग के बीच में जो है ना डैश यहाँ पर होता। ठीक है, डैश जो यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, लेवियल पल्प एक अंग है, यानी कि एक संवेदी अंग है। लेवियल पल्प क्या है, एक संवेदी अंग है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, कई ओमेटीरिया की सहायता से एक कॉकरोच किसी वस्तु की कई छवियां प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार की दृष्टि क्या कहलाती है? इस प्रकार की दृष्टि क्या कहलाती है? कई ओमेटीरिया की सहायता से एक कॉकरोच किसी वस्तु की कई छवियां प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार की दृष्टियां को हम क्या कहते हैं, मोजेक दृष्टि कहते हैं। अधिकांश संवेदनशील लेकिन कम स्थिर के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, मैंने पहले ही बता दिया है कि यह जो हमारा YouTube चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं टॉपिक वाइज आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक किससे आएगा, अगला टॉपिक है हमारा मेढक, यानी कि मेढक से जितने भी क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं वो सारे सवालों का जवाब यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मेढक के टॉपिक से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मेढकों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? मेढकों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा विषमतापी है और छलावर्णी दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन यह है कि
वह घटना जिसमें जीव अत्यधिक गर्मी के कारण पानी की कमी और शरीर की आंतरिक क्षति को रोकने के लिए खुद को छिपाते हैं और नम और ठंडे गहरे बिलों में आश्रय लेते हैं, क्या कहलाते हैं? आश्रय लेते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है भैया? तो वह जो है ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाती है। ठीक है, वह घटना जिसमें जीव अत्यधिक गर्मी के कारण पानी की कमी और शरीर की आंतरिक क्षति को रोकने के लिए खुद को छिपाते हैं और नम और ठंडे गहरे बिलों में आश्रय लेते हैं। जैसे कि मेंढक को आप लोग बरसात के मौसम में इधर उधर कहीं भी देखते होंगे, लेकिन जब भी आप कड़ी धूप वाले मौसम में अगर आप जाके देख लो भैया, तो आपको मेंढक कभी मतलब नजर ही नहीं आएगा, या फिर नजर भी आएगा तो कई शुष्क जगह पर, नम जगहों पर नजर आता है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है कि पक्षपाद समाप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी जो है ना थोड़ा सा डैश होता है। ठीक है, पक्षपाद समाप्त होते हैं, डैश अंकों में समाप्त होते हैं और अग्रपाद अंकों में डैश अंकों में समाप्त होते हैं। पक्षपाद समाप्त होते हैं डैश अंकों में और अग्रपाद समाप्त होते हैं डैश अंकों में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पक्षपाद जो है मेंढक को पिछले के पैर में अगर आप कभी उंगली गिनने की कोशिश करो तो वहां पर पक्षपाद में आपको 5 उंगलियां दिखाई देगी और अग्रपाद में जो है 4 उंगलियां, यानी कि आगे वाले हाथ में उस मेंढक को 4 ही उंगलियां होती हैं और पीछे में 5 उंगलियां होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मेंढकों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़े और गलत कथनों को चुने। यहाँ पर हम बारी बारी से सभी को पढ़ लेते हैं और जितने भी ये सारे कथन यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से हमें गलत कथन को चुनना है। ठीक है, पहला हमारा क्या यहाँ पर दिया गया है? मेंढक की त्वचा चिकनी और फिसलन से भरी होती है। ये बात तो एकदम 100% क्या है? सही है। ठीक है, अगला हम पढ़ लेते हैं। मेंढक अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीता है। ये तो भैया हमको कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। अगला पढ़ते हैं। शरीर का पृष्ठीय भाग काले और नियमित धब्बों के साथ गहरे हरे रंग का होता है। एकदम सही बात है भैया। शरीर सी और धड़ में विभाजित होता है, ये भी सही है। यहाँ पर बोल रहा है गलत कथन चुने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मेंढक लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। मेंढक जो है लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं, वह विकल्प चुने जो दिए गए कथनों को सही ठहराता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नर मेंढक में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्वर कोश उपस्थित होता है। ये तो हमारा सही है। ठीक है, और यहाँ पर देख लो भैया, नर मेंढक के अगले पैर पहले पैर पर एक मैथुन संबंधित पैर होता है। ठीक है, ये भी हमारा सही हो जाएगा और ये भी हमारा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक परिपक्व मादा मेंढक एक समय में अंडे दे सकती है। कितना अंडा एक परिपक्व मादा मेंढक जो है एक समय में कितना अंडा दे सकती है? तो 2.5 से 3000 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शरीर में यकृत और आंत के बीच विशेष सिरापरक संबंध को कहा जाता है। शरीर में यकृत और आंत के बीच विशेष सिरापरक संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटिक पोर्टल्स सिस्टम इसे कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रीष्म निद्रा और शीत निद्रा के दौरान मेंढक में गैसीय विनिमय होता है।
किसके द्वारा होता है? ग्रीष्म निद्रा और शीत निद्रा के दौरान मेंढक में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया 3 होगा ना यहाँ पर। अच्छा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मेंढक में मौजूद कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 जोड़ी होती है। मेंढक में मौजूद कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 10 जोड़े होती है। ठीक है, 10 जोड़े होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नर मेंढकों में वृषण वृक्क के ऊपरी भाग किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? नर मेंढकों में वृषण वृक्क के ऊपरी भाग किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, तब वीडियो को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोरकियम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेसोरकियम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है भैया? एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नर मेंढकों में वृषण वृक्कों के ऊपरी भाग किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो मेसोरकियम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे वीडियो के PDF मिल जाते हैं। और एक बात और ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही बेहद सुंदर कंटेंट आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन PYQ पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं वो सारे मैं आपके लिए सिर्फ छांट के लाता हूँ। ठीक है, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। ये तो बोलना ही नहीं था, लेकिन अगर आपको जितने भी क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और उसका एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स, ठीक है, जोड़ लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना नंबर आया है। ठीक है, तो इससे आपका भी इंटरेक्शन बना रहेगा और हमारा भी आपसे थोड़ा सा और भी ये बना रहेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।